दोस्तों, एक कहावत हर किसी ने सुनी होगी कि जैसी सोच वैसी जिंदगी। जैसा जैसा सोचेंगे जिंदगी को बिल्कुल उसी तरीके से इंसान बिल्ड करता जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि इंसानी लाइफ में एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच बहुत मायने रखती है। जो इंसान अच्छा सोचता है, जो इंसान पॉजिटिव सोचता है, वो अपने अराउंड की नजारे को कह सकते हैं, जो अपने इर्द गिर्द वाले एरिया है उन्हें भी हमेशा पॉजिटिव रखता है, एक्टिव रखता है। लेकिन जो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है ना, ऐसा लगता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आसपास का जो सारा अराउंड है वो भूतिया टाइप बन चुका है। आप समझ सकते हैं, जहां पर पूजा पाठ होते हैं वो अराउंड पॉजिटिव रहता है, ऐसा खुशनुमा टाइप का लगता है। पर वहीं हम किसी निगेटिव चीज को देखना स्टार्ट करते हैं, किसी निगेटिव सोच, आप कह सकते हैं शमशान घाट, तो वो एरिया बहुत ही शांत लगता है, सुनसान टाइप का लगता है, होता है ना। तो बिल्कुल वैसी ही इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर एक अच्छी सोच और एक बुरी सोच। कहते हैं कि एक पॉजिटिव थिंकर एंड एक नेगेटिव थिंकर के बीच का जो डिफरेंट होता है वो बिल्कुल इसी तरीके का होता है। साथियों, हमारे इस जीवन में ना हमारा सोचने का जो तरीका है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इवन कह सकते हैं कि सबसे अच्छा रोल अदा करने वाला एक इंसानी लाइफ में उसका सोच ही होता है। एक अच्छी सोच एक इंसान के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच छाया रहता है। एक अच्छा इंसान हमेशा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना रहता है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति हमेशा हजारों लोगों को इंस्पायर करने की क्षमता अपने अंदर रखे रहता है। तो क्या है ना कि अगर 140 करोड़ की इस आबादी में कुछ लोग ही ऐसे पैदा हुए हैं जो हजारों लोगों को इंस्पायर करते हैं, हजारों लोगों को के लिए प्रेरणा बने बैठे हैं, हजारों लोगों के लिए लाइफस्टाइल कह सकते हैं, तो ये सारी चीजें अगर कुछ चंद लोग कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये अच्छा सोचना, अच्छा बनना थोड़ा कठिन जरूर है। क्योंकि अच्छा सोचना और अच्छा बनने का मतलब ये है ही नहीं कि ऐसा नॉर्मल सोचना कि अरे हम तो किसी के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, हम गरीबों की बहुत मदद करते हैं, लाइक ये सारी चीजें अच्छी। नो मैन, सिर्फ ये सारी चीजें एक इंसान की अच्छाई को नहीं प्रस्तुत करता है। एक अच्छा सोचना एक अजीब लेवल का हो जाता है, कह सकते हैं कि यूनिक पर्सन की वो पहचान कराता है। साथियों, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही परफेक्ट सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक पिता का पुत्र संपन्न परिवार से बिलोंग करता था। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब कि वो पिता नहीं, क्योंकि उस पिता ने चीजें बहुत ही स्ट्रगल के रूप में आजमाई थी, लेकिन पुत्र को चीजें विरासत के रूप में मिली है। तो आप सभी ये समझते हैं कि जो चीजें हमें विरासत के रूप में मिलती हैं हम उसका यूज बड़ा बखूब तरीके से करते हैं। तो उसी तरह पुत्र जो है वो चीजों का यूज बड़ा बखूब तरीके से करता था। तो पिता को टेंशन हो गई। पिता ये सोचने लगे कि अरे यार, मतलब बेटा को सारी चीजें तो विरासत टाइप में मिल गई है, तो ये चीजों का मोल समझ नहीं रहा है। तो उस पिता ने एक दिन के लिए ऐसा सोचा कि अपने पुत्र को बहुत ही बैकवर्ड गांव में किसी घुमाया जाए, समझाया जाए उसे कि ये गरीबी क्या होती है और चीजों का मूल्य, कह सकते हैं ये चीजों की पहचान, चीजों की कीमत समझना उसे सिखाया जाए। तो उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा चलते हैं ना, कहीं घूमने चलते हैं, किसी गांव में चलते हैं, किसी बहुत पिछड़े गांव में चलते हैं, कुछ चीजें आपको दिखानी है। पुत्र ने हामी भरी और दोनों चल दिए। एक बहुत ही बैकवर्ड गांव में वो दोनों गए। पिता और पुत्र दोनों ने बहुत सारी चीजें घूमी, हर एक चीज को परखा, समझा, देखा। पिता ने चीजों पर टोका भी कि देखो ये कितनी गरीबी है, ये ऐसे कर रहे हैं। सारी चीजें जो है वो पिता ने पुत्र को बताई। ये सारी चीजें होने के बाद अगले दिन पिता और पुत्र दोनों जो है वो अपने घर आते हैं। घर आने के बाद पिता डायरेक्ट अपने पुत्र से एक बात पूछता है कि ये बताओ बेटा कि कल आपने जो चीजें देखी वो कितनी अजीब थी। मतलब चीजें आप अपने शब्दों में ये बताएं कि आपने जो चीजें देखी वो शहर के तुलना में आपको क्या लगता है, क्या नजर आता है। बेटा बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब देता है। बेटा कहता है कि पापा, बात दरअसल ये है कि जिस तरीके से इंसान शहरों में कुत्ते पालता है, लोग गाँव में गाय पालते हैं, जिस तरीके से लोग शहर में चीजें सीमित रूप में रखकर उसे स्विमिंग पूल का नाम देते हैं, उसी तरह गाँव में चीजें विस्तारित रूप में हैं और उसे लोग नदी और तालाब का नाम देते हैं। और उस पुत्र ने एक और बात बताई कि जिस तरीके से लोग शहरों में जॉब करते हैं, वैसे लोग गाँव में खुले आसमान के नीचे खेती करना पसंद करते हैं। वो नेचर के साथ डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। तो जैसे ही पिता ने पुत्र की ये छोटी सी बात सुनी, पिता बिल्कुल अवाक रह गए। पिता सोच रहे हैं कि मैंने पुत्र को क्या चीजें दिखाने के लिए ले गई थी और उन्होंने मुझे क्या चीजें दिखा दी।
कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इंसान की सोच बहुत तरीके से हो सकती है। तो ये कहानी आपको ये बताता है कि किसी चीज को किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए, ये आप पर ही निर्भर है। कोई आपको वो चीजें किस तरीके से दिखाना चाहता है ये कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप उस चीजों को किस तरीके से देख रहे हो ये मैटर करता है। साथियों, एक अच्छी सोच का आना, एक बड़ी सोच का आना इंसान का इंटरनल क्वालिटी कह सकते हैं है। साथियों, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज को सुन रहे हैं, किसी भी चीज को देख रहे हैं, तो उसे एक पॉजिटिव नजरिया दीजिए। एक अच्छी सोच जिसे कहा जाता है वो उस थ्रू में होना चाहिए। एक और छोटी सी स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल दो दोस्त आपस में पार्टनरशिप के दौरान एक रूम में रहते थे और अपनी स्टडी को पूरा करते थे। जैसे ही कुछ समय बीतने के पश्चात उनकी स्टडी पूरी हुई पर जॉब नहीं लगा, जैसे कि आमतौर पर हम युवा के साथ हो रहा है। तो वैसी सिचुएशन उनके साथ भी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी की, एज का गुजरना जिसे कह सकते हैं वो होने लगा, तो लोगों ने अपना रुख अब अपने जॉब और बिजनेस की तरफ मोड़ा। दो दोस्त में से एक दोस्त ने अपना रुख बिजनेस की तरफ मोड़ा, एक छोटा सा स्टार्टअप किया, और दूसरे दोस्त ने एक छोटी मोटी सी जॉब ढूंढी और वहां पर लग गए। कुछ समय बाद जो दूसरा दोस्त था जिसने जॉब की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया था, उसकी फैमिली अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इवन दोनों की फैमिली बड़ी हो रही थी। तो जैसे ही इसकी फैमिली बड़ी हो रही थी, इसे ज्यादा इनकम की जरूरत थी, तो इसे वो जॉब रास नहीं आई और वो दूसरे जॉब की तरफ निकल पड़ा। एक दफा वो जॉब ढूंढ रहा था और अचानक वो एक बस स्टॉप पर उसी दोस्त के साथ मिल गया जो उसका पार्टनर था, यानी कि पहला जिसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था। दोनों आपस में मिले, दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। हालचाल सुनाने के बाद पहले दोस्त ने अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करी कि देख यार, ऐसी बात है कि फैमिली अब बड़ी हो रही है और मुझे इनकम की जरूरत है, तो मैं एक अच्छी जॉब की तलाश में हूँ। दूसरा इंसान कहता है कि देख दोस्त, अगर तुझे अच्छी जॉब चाहिए तो मेरे यहाँ बहुत पोस्ट खाली है, अगर तू कहे तो मैं ये व्यवस्था जो है वो कर सकता हूँ तेरे लिए। दोस्त ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चल चला जाए। जो पहला दोस्त था जिसने जॉब वाली अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया था, वो दूसरे दोस्त के पास जाता है। उसकी एक शोहरत देखकर उसे एक झटका लगता है। वो पूछता है यार, हम दोनों एक साथ ही थे, पढ़ाई लिखाई में हम दोनों एक जैसे ही थे, पर तू आज यहाँ है, मैं आज वहां हूँ। इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्या कुछ बताना चाहेगा तू मुझे? दोस्त ने बहुत पहले बीती हुई एक इंसिडेंट याद दिलाई पहले दोस्त को। उसने कहा देख यार, एक समय की बात है जब हम कोचिंग जा रहे थे, तो अचानक हमें कुछ दूर जाने के बाद पता चला कि हमारे घर का जो बिजली है और जो बल्ब है वो ऑन ही रह गया था। तो मैंने तुझसे कहा, तूने कहा अरे चलना यार, ये तो मालिक का है, कुछ भी हो सकता है, आकर बंद किया जाएगा। तू वहां से कोचिंग गया, मैं वहां से डायरेक्ट रूम पर गया, मैंने चीजों को ऑफ करी और मैं वापस से कोचिंग आया। मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तब भी मैं थोड़ा बड़ा और एक मालिक की तरह सोचा करता था। उस जगह पर मैंने ये सोचा कि अगर उस रूम का मालिक मैं रहता तो मैं चीजों को किस तरीके से हैंडल करता। देख दोस्त, उस समय भी मेरी सोच एक मालिक जैसी थी, इसीलिए मैंने खुद को एक मालिक जैसा ही ट्रीट किया है। और उस समय भी तू नॉर्मल सोचा करता था, तो तू एक नॉर्मल तरीके से आ गया है। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि इंसान की लाइफ में उसकी सोच बहुत मायने रखती है। तो हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि अपना अराउंड का जो एरिया है वो पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे, एक्टिव रहे। आज की वीडियो को मैं यही स्टॉप करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।